और सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में क्रांतिकारी काम है। यह दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया है। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए आपकी नई सरकार डालेगी। 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा। चाहे आप मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, अगर आप गरीब हो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए डाल देगी। और उस दिन तक डालेगी जब तक आप गरीबी रेखा के नीचे हो। जब तक आप गरीब होगे उस दिन तक 1 लाख रुपया साल का, 8,500 रुपए महीने के आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 हर महीने जाएंगे। महिलाओं 50% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में, और जो आशा और आंगनवाड़ी का काम करती हैं उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों युवाओं ने मुझे कहा कि आज हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिलता है। आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले अखबार में आया कि आईआईटी के लोग जो आईआईटी में ग्रेजुएशन करके आए हैं, पहली बार उनको नौकरी नहीं मिल रही। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो इसके लिए हम 2-3 चीजें करने जा रहे हैं। सबसे पहले 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने खाली रखा है। उन 30 लाख वैकेंसीज को हम आते ही आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, अमीर घर के बच्चे जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब काम करते हैं, 3 महीने का काम करते हैं, 6 महीने का काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। मगर यह रास्ता हिंदुस्तान के युवाओं के लिए बंद है। अदानी का बेटा इंटर्नशिप कर सकता है, मगर गरीब घर का बेटा अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप नहीं कर सकता है। पहले हमने मनरेगा में रोजगार का अधिकार गरीबों को दिया था। अब हम हिंदुस्तान के सब युवाओं को, शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। इसका मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको प्राइवेट कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारों में जो भी चाहेगा उसका अधिकार बनेगा कि 1 साल के लिए उसे अप्रेंटिसशिप मिले
और 1 साल के लिए उसे 1 लाख रुपए हम देने जा रहे हैं। अग्निवीर के बारे में आप जानते हो, ये जो योजना है ये सेना नहीं चाहती थी। सेना अपने जवानों का आदर करती है। सेना चाहती है कि उनके जवानों को पेंशन मिले, शहीद का दर्जा मिले, कैंटीन मिले। सेना अग्निवीर के खिलाफ है। अग्निवीर को प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री के ऑफिस ने लागू किया है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को रद्द करने जा रहे हैं। पहले क्या होता था, एक युवा आर्मी में जाता था और हिंदुस्तान की सरकार और आर्मी उसको गारंटी करके कहती थी कि देखिए, आप देश के लिए लड़ रहे हो, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको पेंशन देंगे, अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगे हम आपकी देखभाल करेंगे, अगर आप शहीद हुए आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपकी पेंशन आपके परिवार को मिलेगी और जो भी सुविधाएं हैं आपके परिवार को हम देंगे। आज की हालत है कि 2 जवान लड़ेंगे, एक अग्निवीर और एक रेगुलर आर्मी का जवान, और जब अग्निवीर शहीद होगा उसके परिवार को कहा जाएगा कि आपके बेटे को हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे। उसके परिवार को कहा जाएगा कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यह हिंदुस्तान के युवाओं का पर अपमान है। अगर कोई युवा कहता है कि मैं देश के लिए अपनी जिंदगी देना चाहता हूं, तो उसकी रक्षा करने का फर्ज सरकार का होता है और जिम्मेदारी होती है। इसीलिए जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे। किसानों का बड़ा मुद्दा है। किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में किसान दुखी है। किसान देख पा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी की मदद करते हैं, अरबपतियों की मदद करते हैं। हिमाचल में अदानी जी को सेब का कंट्रोल दे दिया। 3 कानून बनाने की कोशिश की अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, मगर किसान को सही दाम नहीं मिलता। किसान कोई तोहफा नहीं मांग रहा, कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा। किसान सिर्फ यह कह रहा है कि अगर कोई व्यापारी कुछ बेचता है तो उसे सही दाम मिलता है, हमें सही दाम क्यों नहीं मिलता? उसका पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल, उतना ही महत्वपूर्ण सवाल, किसान कहता है कि देखिए, अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? तो मैं राजस्थान के किसानों को कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश के किसानों को कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम कानूनी एमएसपी आपके लिए बना देंगे। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है, वैसे ही हम हिंदुस्तान के किसानों का फिर से कर्जा माफ करने जा रहे हैं।